तो गाइस अब तक हमने देखा मिमोरी पिगी मारू को स्ट्रेंथन करने के लिए मिली सिटी के एक डंजन में चला जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर उसे सैरस मिलती है जो कि सबसे खुद की पहचान को छुपा रही होती है और इसलिए मिमोरी भी उसे अपनी असली पहचान नहीं बताता। तब मिमोरी उस खंडर के सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और लास्ट में उसे सैरस मिल जाती है जिसे वो उस डंजन का प्राइस देकर एक सीक्रेट रूम में चला जाता है जहाँ सैरस भी उसका साथ देने के लिए उसके पीछे पीछे चली जाती है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं सैरस को होश आ जाता है और तब वो लोग स्केलेटन किंग को ढूंढने चले जाते हैं। तभी मिमोरी को एक रूम से कुछ सुनाई देता है और वो और सैरस पीछे हट जाते हैं। तब वो स्केलेटन किंग उस रूम से बाहर आ जाता है। तब मिमोरी कहता है ये तो बाकी डीमंस से काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। इसके चिन के नीचे की बोन को देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम उसे तोड़ देंगे तो हम इसे हरा सकते हैं। ये स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है तो आप इसे नहीं संभाल सकते और सेबर टूथ टाइगर भी इसे बहुत मुश्किल से संभाल सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर हम इसे कैसे हराएंगे? मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं एक एबिलिटी यूज करने वाली हूँ जिससे कि मेरे आसपास एक आर्मर आ जाएगा और उससे मेरी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो इसलिए प्लीज इसे हर एक कीमत पर सीक्रेट रखिएगा और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा आप उसके बारे में किसी को ना बताएं। मैं पहले से ही आपसे माफी चाहती हूँ क्योंकि ये स्केलेटन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है तो इसलिए शायद मैं आपको ना बचा पाऊँ। तो इसलिए अगर चीजें बिगड़ने लगी तो यहाँ से भाग जाइएगा। तब वो स्केलेटन किंग उन पर हमला करने लगता है पर मिमोरी उसे पैरालाइज करके पॉइजन दे देता है और सोचता है ये बस यहाँ के डीमन से ही स्ट्रॉन्ग है पर जिनसे मैं लड़ा हूँ वो तो इससे भी ज्यादा ताकतवर थे। तब ये देखकर सैरस बहुत ज्यादा चौंक जाती है और मिमोरी स्केलेटन किंग के मील बॉन्ड को ढूंढ लेता है। तब सैरस कहती है क्या आप स्केलेटन किंग को ढूंढ रहे थे? तुमने सही कहा, जब हम वापस ऊपर पहुँच जाएंगे तब मैं तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दे दूंगा जो मुझे ठीक लगेंगे। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं पर पिगी मारू मिमोरी को एक तरफ इशारा करता है और तब मिमोरी को वहाँ से एक अंडा मिलता है जिसे पिगी मारू मिमोरी को उसे अपने साथ ऊपर लेकर जाने के लिए कहता है और मिमोरी इस बात के लिए मान जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं मिमोरी की क्लास अपना रैंक बढ़ाने के लिए खंडरों में मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है। तभी एक लड़की का हाथ कट जाता है और यहाँ सोगू उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने में हिचकिचा रही होती है। तभी ओयामाडा और किरीहारा अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को उड़ा देते हैं जिससे कि उनके साथियों पर भी खतरा आ जाता है पर सोगू उन्हें बचा लेती है। तब किरीहारा कहता है ये डीमंस ताकतवर होंगे पर मुझसे ज्यादा नहीं और अब मैं लेवल 24 तक पहुंच चुका हूँ। तब यहाँ सैरस सबके सामने द कप ऑफ ड्रैगन आई को ला देती है जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद सैरस मिमोरी से कहती है उन्होंने कहा है कि वो कल सुबह तक मेरे काम की पेमेंट मुझे दे देंगे तो इसलिए आज मैं यहीं रुक रही हूँ। तो इसका मतलब तुम आज फ्री हो? तो फिर मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहूँगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या तुम 8 बजे मुझे मेरे रूम में मिल सकती हो? बिल्कुल, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस कप के लिए थैंक यू। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। और तब रात को मिमोरी पिगी मारू के लिए स्ट्रेंथनिंग पोशन बना रहा होता है और उसे कंप्लीट कर लेता है। तब वहाँ पर सैरस आ जाती है। तब थोड़ी देर बाद सैरस कहती है क्या आप मुझे अपनी एस्कॉर्ट के तौर पर हायर करना चाहते हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगा तुम्हें शायद और ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। वैसे तो उस कप के बदले में जो तुम्हें पैसे मिलेंगे वो तुम्हारे ट्रैवलिंग के लिए काफी होगा पर फिर भी शायद तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़े। वैसे इस तरह बात के बीच में कप लाकर मैं इसे अपने एहसानों को याद दिला रहा हूँ पर मुझे ये करना ही होगा। मेरे हिसाब से शायद तुम्हें पता ही होगा पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि मेरा गोल फॉरबिडन विच से मिलना है जिसके लिए मुझे गोल्डन डीमन जोन जाना है। वहाँ पर डीमंस कुछ ज्यादा ही है तो इसलिए अगर मेरे साथ कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि लड़ने में अच्छा है तो इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं सोच ही रहा था कि मैं किसी नाइट को हायर कर लूं पर खंडर के बाद मुझे पता चल गया है कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं इस टाइम जोनाटो प्रिंसिपैलिटी जा रही हूँ तो इसलिए अगर मैं गोल्डन डेमन जोन से जाऊंगी तो मैं वहाँ पर जल्दी पहुँच जाऊँ पर फिर भी तुम्हें इतनी जल्दी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जोनाटो जाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं पर क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ सैरस? हाँ जी बताइए, वो क्या है? रुकिए, आपने मुझे किस नाम से बुलाया? मुझे माफ कर देना पर मैं ये पहले से ही जानता था कि आखिरकार तुम हो कौन। तुम जब खंडर में सो गई थी वो भी मेरी स्किल की वजह
से था। तुम इस वजह से परेशान थी ना कि कहीं तुम अपनी असलियत जाहिर ना कर दो। अगर तुम मेरे साथ अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हुए ट्रैवल करोगी तो तुम्हें बहुत मुश्किल आएगी और इसका तुम्हारे सोने के साथ बहुत लेना देना है। पर तुम चिंता मत करो, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगा। मैं अपनी असलियत स्पिरिट की पावर से छुपाती हूँ और इसलिए अगर मैं सो जाऊंगी तो मेरी असलियत बाहर आ जाएगी। मेरे पीछे व्हाइट वॉकर्स पड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने मेरी असली फॉर्म देख ली थी और अब जब वो चारों मर चुके हैं तो मेरी जर्नी और आसान हो चुकी है और इसलिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। अगर तुम अपनी असली फॉर्म में आ गई हो तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है? सही कहा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसी बात है तो मेरा असली नाम टोका मिमोरी है, तो इसलिए अब जब हम दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं तो हम दोनों इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर ठीक है, मैं सेरेस आश्रिन गोल्डन डेमन जोन तक आपके एस्कॉर्ट के तौर पर जाऊंगी। तो फिर ठीक है। और हाँ, ये रही तुम्हारी पेमेंट। रुके जरा, क्या ये ब्लू ड्रैगन स्टोन है? ब्लू ड्रैगन स्टोन? क्या ये बहुत ज्यादा कीमती होते हैं? कहा जाता है कि ब्लू ड्रैगन स्टोन एक लेजेंड ब्लू आई ड्रैगन के द्वारा बहुत कम प्रोड्यूस किए जाते हैं और इस टाइम ये मार्केट में सर्कुलेट भी नहीं होते हैं। इसकी कीमत द कप ऑफ ड्रैगन आई की कीमत से भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब मैं तुम्हें ये पेमेंट के तौर पर दे सकता हूँ? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए आप इसे ऐसे जाया नहीं कर सकते। पर अब ये तुम्हारा है, तो अगर तुम्हें अब ये पसंद नहीं है तो तुम इसे फेंक सकती हो। तो फिर ठीक है, मैं इसे रख लेती हूँ। वैसे तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, पर जैसे कि आपको पता है कि लोग मेरा पीछा कर रहे थे तो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि ऐसा क्यों है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों का रिलेशन प्रोफेशनल है, तो इसलिए मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तब अगले दिन मिमोरी और सैरस ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और कुछ लोग सैरस पर कमेंट कर रहे होते हैं। तब मिमोरी सैरस को उन्हें इग्नोर करने के लिए कहता है और उससे फॉरबिडन स्पेल्स के बारे में पूछता है। तब सैरस कहती है, ये वही स्पेल्स हैं जिन्हें गॉडेस विक्सियस ने यूज करने से मना किया है। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो शायद ये वो स्पेल्स हो सकती है जिससे गॉडेस को खतरा है और इसी वजह से उसने इसे बैन कर रखा है। मुझे माफ कीजिएगा, पर मुझे बस इतना ही पता है। कोई बात नहीं, इतना काफी है। तब थोड़ी देर बाद सैरस अपना रिवॉर्ड लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और मिमोरी भी पिगी मारू पर स्ट्रेंथनिंग पोशन यूज करने के लिए जंगल में चला जाता है। तब यहाँ पार्टी में वहाँ के किंग ने एक मैजिशियन को बुलाया होता है ताकि वो ड्रैगन आई के कप की प्योरिटी को चेक करवा सके। तब उस मैजिशियन को देखकर सैरस चिंता में आ जाती है और यहाँ हम देखते हैं मिमोरी सैरस के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है, पर सैरस अपने बताए हुए टाइम पर वापस नहीं आती है। तब यहाँ गॉडेस कहती है, तो आपको स्केलेटन नाइट्स मिले थे, आपको तो उनके साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आई होगी। तब सोगु कहती है, आखिरकार साकुरा कैसी है? तब गॉडेस कहती है, चिंता मत कीजिए, मैंने उसके हाथ को अपनी स्किल से ठीक कर दिया है और मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि साकुरा बी रैंकर थी। वैसे मिस सोगु, क्या आप किरीहारा का ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रही हैं? तब सोगु कहती है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक साथ एक ग्रुप में रह सकते हैं। तब गॉडेस कहती है, पर आपकी इस सेल्फिशनेस से आपके दोस्तों को बहुत परेशानी होगी। तब सोगु कहती है, माफ कीजिएगा, चाहे ये सेल्फिश है पर फिर भी मैं किरीहारा के ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकती। तब गॉडेस कहती है, कि आप ये तब भी कहेंगी जब आपकी वजह से इस दुनिया पे खतरा आ जाएगा। तब सोगु कहती है, एक एस रैंक हीरो होने के नाते मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी। तब गॉडेस कहती है, तो फिर ठीक है, अब आप उन लोगों के साथ होगी जिन्होंने ट्रायल्स को पास नहीं किया है। अगर आपके जैसी एस रैंक हीरो उन्हें ट्रेन करेगी तब वो बहुत जल्दी ताकतवर बन जाएंगे। तब सोगु कहती है, रुकिए जरा, हमने डील की थी ना कि उनकी जगह मैं लड़ूंगी। तब गॉडेस कहती है, मुझे किंग की तरफ से ऑर्डर मिले हैं कि अगर कोई लड़ नहीं सकता है तो हमें उन्हें मार देना चाहिए, तो इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। तब सोगु कहती है, तो इसका मतलब अगर मैंने उन्हें ट्रेन करने से मना कर दिया तो आप उन्हें मार डालेंगी? ठीक है, फिर मुझे ये मंजूर है। तब गॉडेस कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो फिर मैं इसकी डिटेल आपको बाद में दूंगी, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उनमें से कोई भी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, तो इसलिए आपको इस रियलिटी को फेस करना ही होगा। और सोगु वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ मिमोरी अभी भी सैरस का इंतजार कर रहा होता है और कहता है शायद मुझसे उसका कैरेक्टर पहचानने में गलती हो गई है या फिर वो किसी मुसीबत में पड़ गई है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है पिगी मारू? अगर तुम्हें लगता है कि वो बस ऐसे ही गायब हो गई है तो 2 बार कूदना,
पर अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं है तो एक बार कूदना। तब पिगीमारू एक बार कूदता है और वो दोनों ही सैरस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब मिमोरी को पता चलता है कि सैरस की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और वो इन सब से बचने के लिए डार्क फॉरेस्ट के अंदर भाग गई है। तभी मिमोरी और बाकी सभी लोग देखते हैं कि सैरस को पकड़ने के लिए वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं वो लोग सैरस को ढूंढ लेते हैं और उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तब सैरस अपनी पावर से एक ड्रैगन को नीचे गिरा देती है। तब बाकी दो ड्रैगन भी उस पर हमला कर देते हैं और सैरस उन्हें भी नीचे गिरा देती है। वो सोचती है एकदम इल्यूजन टूटने की वजह से लाइट स्पिरिट इस टाइम कंफ्यूज है, तो इसलिए मैं अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। और अगर ये लो रैंक मेंबर्स इतने ताकतवर हैं, तो हायर रैंक्स मेंबर्स कितने खतरनाक होंगे। तभी एक ड्रैगन सैरस पर हमला कर देता है। तब सैरस सोचती है ये ड्रैगन रियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई और भी है। और तब सैरस उस पर्सन को ढूंढ लेती है और वो लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो पर्सन कहता है मेरा नाम गीजियम है और मैं 5 ड्रैगन नाइट्स में से एक हूँ जिसे मास्टर ओवन कंट्रोल करते हैं। अब तुम यही मरोगी सैरस आश्विन। तब सैरस सोचती है मैं यहाँ पर स्पिरिट रेगुलर यूज नहीं कर सकती और उससे लड़ना स्टार्ट कर देती है। तब सैरस कहती है मुझे तो लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर पकड़ने आए हो, पर अब तो तुम मुझे मारना चाहते हो। तो चलो फिर, अब तुम अगर मर ही रही हो तो मैं तुम्हें एक सच्चाई बता ही देता हूँ। हमें किसी और की तरफ से तुम्हें मारने के ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे इससे लड़ने के लिए स्पिरिट रेगुलर का यूज करना ही होगा। तब गीजन सैरस को नीचे गिरा देता है और उसके हाथ से तलवार को फेंककर उसे पकड़ लेता है। पर तभी मिमोरी वहाँ आ जाता है और ड्रैगन और गीजन को पैरालाइज कर देता है और हम देखते हैं वो ड्रैगन को पॉइजन कर देता है और गीजन को सुला देता है। तब सैरस कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपने दिए हुए टाइम से लेट हो गई, तो इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया। मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो ये लोग तुम्हारा भी पीछा करेंगे, तो इसलिए मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हें वापस दे रही हूँ। ये तो सच में बहुत मुसीबत वाली बात है। तो ये लो, ये ब्लू ड्रैगन स्टोन्स तुम रख लो, क्योंकि मैं तुमसे अच्छी एस्कॉर्ट नहीं ढूंढ सकता। तो चलो फिर सैरस अपने सारे कपड़े उतार दो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते।